नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, जहां राहुल गांधी रविवार को पूर्णिया के रास्ते अररिया पहुंचे। इस दौरान राहुल ने निर्वाचन आयोग और भाजपा पर फिर बड़ा तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को वोट चोरी का एक संस्थागत तरीका करार दिया। राहुल ने दावा किया कि बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन भाजपा ने एक बार भी शिकायत नहीं की, क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और भाजपा के बीच साझेदारी है। विपक्ष भाजपा और चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव चोरी नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और बिहार में करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हुई है। वहीं राहुल तेजस्वी ने 2 किलोमीटर तक बुलेट की सवारी की। इस दौरान युवक आया और राहुल गांधी को चूम, सुरक्षा कर्मी ने उसे हटाया। इसके बाद राहुल तेजस्वी एक ढाबे पर रुके, नाश्ता किया और चाय पी। अररिया में महागठबंधन के नेता मीडिया से मुखातिब हुए। राहुल से सवाल हुआ। तेजस्वी कहते हैं कि बहुमत मिलेगी तो राहुल गांधी पीएम होंगे। बिहार में आपकी पार्टी क्यों नहीं घोषित करती कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। जवाब में राहुल गांधी बोले, बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है, सारी पार्टियां जुड़कर काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, मजा आ रहा है। वैचारिक और राजनीतिक रूप से हम एक रहा है, मगर वोट चोरी को रोकना है। में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37, भाजपा को 33 और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी। उस वक्त भी यही चुनाव आयोग था। जब चुनाव आयोग के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए तो चुनाव आयोग ठीक था। जी नहीं, ठीक नहीं था, क्योंकि जहां पर भी जीतना था वहां राहुल गांधी का आरोप है कि वहां फर्जी वोट लगा दिए गए। और ऐसे ही यदि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग यदि सही है तो जो राहुल गांधी उनको डिमांड करते हैं, जो डिजिटल वोटर लिस्ट की डिमांड करते हैं, उनको तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राहुल गांधी को बताया जाए 40,000 कैसे फर्जी वोट पाए गए जिनका पता 0 है, कैसे दोबारा वोट पाए गए, कैसे पहली बार के वोटर की उम्र 98 साल थी, कैसे वोट पाए गए कि एक ही घर में 70 से 80 वोट पाए गए। एक ही घर में 70-80 वोट की लिस्ट कैसे वहां हुई और किन के जरिए वहां हुआ। यही राहुल गांधी का आरोप है और राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया है। इसका कहीं कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं नोएडा में दहेज के लिए एक शख्स ने बेटे के सामने पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी। 35 लाख के दहेज के लिए बेटे के सामने पत्नी को जिंदा जलाया, पति गिरफ्तार। फिर भी देखिए अपराधियों की सीमा, देखिए कि आरोपी बोला कि मुझे गलती का कोई पछतावा नहीं है। जुलूस निकालना चाहिए भरे चौराहे पर, उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि जो इस तरह के अपराध करने के बाद भी यदि इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि गलती का कोई पछतावा नहीं है, तो जो कोई भी इस तरह का विचार अपने मन में रखे हुए है, इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की तो बात सोचे ही नहीं, बल्कि इस तरह की मन में अगर इस तरह का बयानबाजी या अपराध करने की सोच भी रहा है तो उसको पछतावा तो हो नहीं हो, लेकिन उसकी रूह कांप जानी चाहिए। लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया में आपको यदि यह कोई दूसरा शख्स होता या दूसरा एंगल होता तो आपको जबरदस्त मीडिया कवरेज देखने को मिलती। अमेरिका के न्यूयॉर्क मेयर का रोचक चुनाव बनता जा रहा है। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भारतवंशी जोहरान ममदानी ने चंदा जुटाने में सभी को पीछे छोड़ दिया। जुलाई से अगस्त मध्य तक ममदानी ने 9.18 करोड़ रुपए जुटाए, जो उनके प्रतिद्वंदी एंड्रयू कुओमो और मौजूदा मेयर एरिक एडम्स से काफी आगे, यानी लगभग 2 गुना है। ममदानी किराया फ्रिज, मुफ्त बस, चाइल्ड केयर, सिटी ग्रोसरी और यूनिवर्सिटी पर टैक्स बढ़ाने जैसे वादों से चर्चा में है। ममदानी की फंडिंग और लोकप्रियता ने चुनावी दौड़ में बढ़त दिला दी है। यानी हर जगह अब वही चुनाव में जीत धारण करने जा रहा है जो आम जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं।
वहीं इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना पर रविवार को जोरदार हवाई हमले किए। ब्रिटेन के कई शहरों में शरणार्थियों को होटल में ठहराने के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें देखी गई। यदि ये खबर किसी और की होती तो पूरे जबरदस्त तरीके से आपको मीडिया कवरेज देखने को मिलती, लेकिन बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री और औरंगाबाद से पूर्व विधायक रामधार सिंह ने भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को भाजपा छोड़ेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को इस्तीफा सौंपेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा, लेकिन अब वे भाजपा की राजनीति से संन्यास लेकर मगध विकास मोर्चा बनाएंगे और मगध की सभी विधानसभा सीटों पर जनता का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसके लिए जमीन बेचकर पैसा लगाएंगे। कहा कि भाजपा को खड़ा करने के लिए उन्होंने 30 बीघा जमीन बेची थी, अब भाजपा को बर्बाद करने के लिए 60 बीघा जमीन बेच भी सकते हैं। यह जमीन बेचकर पैसा जमा करेंगे और मगध की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं और 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाली है, यानी 50% टैरिफ में महज 48 घंटे बचे हैं। लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी कि टैरिफ की वजह से कौन सा सेक्टर पर हमारा बड़ा असर पड़ा है या कौन से सेक्टर पर हमारे असर पड़ने की संभावना है। सिर्फ आपको मीडिया पर यह दिखाया जाएगा कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक हमको फायदा होगा, यानी जितनी अधिक महंगी चीजें होगी उतना आपको फायदा होगा। यह तर्क कहां तक आपको रिलीफ देता है या सहायक बनता है। वहीं एसबीआई की शिकायत पर दर्ज एफआईआर और फॉरेंसिक ऑडिट ने रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक फ्रॉड की परतें खोली है। आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपए वाली कंपनी को 5525 करोड़ रुपए दे दिए। टेस्ट क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में शुमार चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।